झारखंड विधानसभा के बाहर आज जमकर हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा विधानसभा गेट के बाहर प्रदर्शन किया गया, वहीं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता के द्वारा विधानसभा के जो बाहर वाला गेट है उसके बाहर जो है सो प्रदर्शन करने का काम किया गया। आपको बता दें कि जो राज्यसभा चुनाव में परिमल नाथ वानी जो निर्दलीय उम्मीदवार है और बीजेपी ने उनको समर्थन देने का काम किया है, और ऐसे में उनका जो एफिडेविट यहाँ पर नामांकित किया गया था उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियों का बात सामने आई था, और उसी को लेकर जो है सो आज जो है उस पर चर्चा की जानी थी, उस पर फैसला लिया जाना था। उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक टीम यहाँ पर पहुंचा था, जिसमें सलमान खुर्शीद जो है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सुरेंद्र चौहान, ये दो लोग यहाँ पर लगातार यहाँ पर कैंप किए हुए थे, और उनको द्वारा जो है सो यहाँ पर विधानसभा के अंदर जो है चर्चाएं की जानी थी रिटर्निंग ऑफिसर के साथ कि किस तरह से ये गलत हुआ और उनके नामांकन को रद्द किया जाना चाहिए। अगर उनका नामांकन रद्द हो जाता है तो कांग्रेस और जेएमएम के प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाएंगे, और कहीं ना कहीं इसी को लेकर जो है यहाँ पर सुबह से ही हंगामा देखने को मिला। आज जब अंदर से जब सलमान खुर्शीद जी बाहर निकले और उनके बाद उनके साथ जो है सुरेंद्र चौहान जी जब बाहर निकले, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी बातों को सही से सुना नहीं गया। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। आज हम पूरी सूचना देंगे। सबसे पहले आप सभी को हमारा धन्यवाद कि आपने इतनी रुचि इस चुनाव में ली है, और कांग्रेस के जो प्रयास हैं, हमारे लोकतंत्र को मजबूत रखने के जो प्रयास हैं और उसमें भागीदारी का हमारा अधिकार बनता है, उसको लेकर आपने रुचि ली है। इसके लिए हम आपके आभारी हैं और आपको धन्यवाद कहते हैं। मैं यहाँ आया था, हमारे विद्वान अधिवक्ता चौहान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो सुबह 11 बजे से जूझ रहे थे, बहस कर रहे थे, जो कल गतिविधियां यहाँ थी उनका जवाब देने का प्रयास कर रहे थे और बता रहे थे कि हमारा केस कितना मजबूत है। और इन्होंने पहले से ये भी संकेत दे दिए थे कि हमारा जहाज हमको लेकर यहाँ पहुँचेगा तो 1 बजे से पहले हम यहाँ पहुँच जाएंगे, और इन्होंने प्रयास किया कि 1 बजे तक मामले को खींचे, लेकिन 1 बजे तक हम यहाँ पहुँच गए। कौन पर पहुँच गए, 12:30 बजे पहुँच गए, लेकिन उस समय तक केस को क्लोज कर दिया गया था और ये कहा गया कि अब हम कितना सुनेंगे, एक दफा हम आपकी बात सुन चुके हैं, अब हम और कितना सुनेंगे, उसको क्लोज कर दिया गया। मेरा ये दुर्भाग्य है, मैं दिल्ली से आया था इस बात को स्पष्ट करने के लिए और इस बात की बहस करने के लिए कि हमारा केस कितना मजबूत है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मुझे दुख है इस बात पर, लेकिन तब भी मुझे गर्व इस बात पर है कि चौहान साहब ने बहुत अच्छी बहस की है, और उस बहस की कुछ झलक वो आपको अभी देना चाहेंगे, और मैं वो चाहूँगा कि एक दफ़ा हमारा धन्यवाद वो स्वीकार करें और हमारी ओर से बधाई स्वीकार करें, और वो आज जो बहस कर पाए जिसपे हम नहीं समय से पहुंच पाए, उस बहस के बारे में वो आपको जो बताना चाहते हैं वो बता दें आपको। सर क्या एक्सेप्ट किया गया या रिजेक्ट किया गया? नॉमिनेशन की प्रक्रिया के दौरान कल जब स्क्रूटनी हो रहा था, तो स्क्रूटनी में 3 कैंडिडेट राज्यसभा के जिन्होंने अभ्यर्थी थे, उन्होंने नामांकन पत्र भरे थे। उसमें पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हमारे अभ्यर्थी थे उनका एक्सेप्ट हुआ। उसके बाद कांग्रेस के जो अभ्यर्थी थे, महागठबंधन के दोनों कैंडिडेट्स का नामांकन पत्र उन्होंने एक्सेप्ट किया। और जब एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है परिमल नाथवानी, उनका जब नॉमिनेशन आया तो नमन बिक्सल जी हैं कौनगिरी के एमएलए साहब, जो प्रपोजर हैं प्रणव झा जी के, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, और उस ऑब्जेक्शन को हमने लिया कि जो नाथवानी परिमल जी हैं, इनका जो असली नाम है वो नाथवानी परिमल नहीं, परिमल नाथवानी है। और साथ ही इन्होंने जो अपने एफिडेविट में इतनी ग्लेरिंग डिस्क्रिपेंसी है और जो डिफेक्टिव एफिडेविट है कानून के तहत, उसमें उन्होंने एफिडेविट फाइल नहीं किया, और जो सीधा रूल 4A कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 की वायलेशन है, क्योंकि हर अभ्यर्थी को अपने नामांकन पत्र के साथ एक फॉर्म 26 परफॉर्मा है, उसके तहत अपना एफिडेविट देना पड़ता है, और उसमें प्रक्रिया में 6 बिंदुओं पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आप अपनी धर्मपत्नी का या अपने HUF कोई फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कोई उनकी फर्म है, उनके बारे में या अपने डिपेंडेंट्स के बारे में जानकारी दें। इसमें
इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे कॉलम उड़ा दिए और 2 कॉलम केवल अपना और अपनी पत्नी के बारे में इन्होंने जानकारी उपलब्ध कराई, जो कि आपके सब दीर्घा में लगा हुआ है और इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। हमने जब वो सब पढ़ा और हमने बिंदुवार क्रम में उसका जब हमने वो तहकीकात की, तो हमने पाया कि ये जो एफिडेविट है ये गलत है और ये गलत नहीं हो सकता। और हमने जब दिया उनको ऑब्जेक्शन, और ऑब्जेक्शन के तहत जब उन्होंने उसको 4 बजे, कल 4 बजे रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने एक उनको लेटर दिया कि इस क्रम में आप अपना कोई कंडिकावार अपना जवाब दें। तो उन्होंने क्या किया, बड़ा स्मार्टली अपने कंडिकावार जवाब में एक नया एफिडेविट सारी त्रुटियों को ठीक करके फाइल कर दिया, जो कि एक गैर कानूनी है। रिटर्निंग अधिकारी इस कंडिकावार रिप्लाई के साथ कोई भी एफिडेविट, कोई भी नया डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमने इस बिंदुओं पर प्रकाश डाला और उनको कहा कि ये जो है आपकी जो पावर है वो कानून के तहत नगण्य हो गई है। आपको केवल और केवल 36 सेक्शन के तहत जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, स्क्रूटनी के टाइम में केवल और केवल स्क्रूटनी करना है। आप किसी प्रकार का कोई भी नया डॉक्यूमेंट नहीं ले सकते। और अभी जब सारा बहस किया, उन्होंने कंसीलमेंट किया, सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट है कि वो एक गुजरात पेटकोक के डायरेक्टर हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। उनका दिल्ली में एक फ्लैट है CWG कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। वो जानकारी उनके पिछले एफिडेविट में उपलब्ध है। और उसके बाद उन्होंने कई जो क्वेरीज हैं उनके बारे में कोई भी अपना आंसर नहीं दिया। इसलिए फॉर्मेट, बिल्कुल फॉर्मेट चेंज है, वो इलीगल फॉर्मेट है, गैर कानूनी है। और हमें आशा है कि जो होना चाहिए वो उनका नामांकन रद्द होना चाहिए, पर जो लग रहा है उसके बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अभी मैं जब मुझे आदेश की प्रतिलिपि मिलेगी, क्योंकि उन्होंने 12 बोला है कि 5 या 6 बजे तक वो आदेश की प्रतिलिपि देंगे, उसके बाद ही हम कोई आपको बात बता सकते हैं। धन्यवाद। सर ये सलमान जी क्यों आप क्यों नहीं प्रेजेंट हो पाए? देखिए, मैं नहीं हो पाया, वो चौहान साहब बताएंगे। मैं समय से पहुंच गया था, लेकिन उन लोगों ने जो निर्णय, आरोप का निर्णय था कि चौहान साहब की बात सुनने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब और किसी से हम लोग नहीं सुनेंगे। साथ में उनके ऑब्जेक्शंस किया उनके वकीलों ने, नाथवानी के, कि भाई अब ये नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाएगा, क्लोज करें इनको, और क्लोज किया उनको। मेरे को लग रहा है कि कोई दबाव है जिसको चलिए जो भी है क्लोज कर दिया। लेकिन आप समय से वहाँ कहना है कि आप समय से नहीं पहुँच पाए, आप नहीं, 1 घंटे लेट। जब मैं आपको बता रहा हूँ मैं समय से पहुंचा, अब आप मुझसे भी एफिडेविट मांगेंगे क्या कि मैं समय से पहुंचा? मैं समय से पहुंच गया था।